काफी वक्त पहले एक बड़ी सुनामी आती है जिससे बड़े बड़े साम्राज्य यूं ही खत्म हो जाते हैं और लाखों लोगों की मौत हो जाती है। अब काफी अरसे बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और लोगों ने उस हादसे को भी भुला दिया है। इसके बाद हम शेतन की गर्दन पर एक काफी अजीब सा मार्क देखते हैं। शेतन की वाइफ और उसकी बेटी उसका एक रूम में ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद फिर डॉक्टर उनसे आकर कहते हैं, सॉरी हम शेतन को नहीं बचा पाए। यह सुनकर शेतन की वाइफ अंदर से टूट जाती है। इसके बाद फिर एक जगह पर 3 आदमी आते हैं जिनकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान होता है। ये देखकर वो आदमी इनसे कहता है, यहाँ से चले जाओ तुम लोग। लेकिन तभी उन तीनों के पीछे कोई आ जाता है जो कि उन्हें तुरंत ही मार देता है। इसके बाद फिर हम जिन फैमिली के हेड को देखते हैं जो कि अपनी 7 सिस्टर से कह रहा था कि वो ऐसे कैसे किसी आउटसाइडर को अपनी 7 स्पीड फायर दे सकती है। इसके बाद फिर जिन जैन अपने भाई से कहती है, आप जेक को आउटसाइडर कैसे कह सकते हैं, और अगर शेतन ना होता तो आज तक जिन फैमिली इतनी रिस्पेक्टफुल फैमिली ना होती। इसलिए जिंग जैंग जेक को एडॉप्ट करने के लिए कहती है। पर ये सुनकर फैमिली हेड भड़क जाता है। तभी जिंग फैमिली के 5th बेटे की एंट्री होती है और वो एक टोकन दिखाते हुए कहता है उनके एंसेस्टर्स ने उस बच्चे को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया है और उनके एंसेस्टर्स इस बात पर पहले ही एग्री कर चुके हैं। इसके बाद हम शिकाउन विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक अपने दोस्त के साथ सूखी मछली इकट्ठे कर रहा था, पर एक रेडी उन्हें भगा देती है तो वो दोनों खुद मछली पकड़ने के लिए समंदर में आ जाते हैं। जैक मछली पकड़ रहा होता है लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद मांग रही थी। जैक उस आवाज के पीछे जाता है जहाँ पर उसे एक ओस्टर दिखता है जिसमें से पिंक लाइट निकल रही थी। जैक को लगता है कि इसमें कोई डीमन हो सकता है तो इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कोई इविल एनर्जी जैक को अपने वश में कर लेती है और अब जैक उस ओस्टर को खोलने लगता है। ओस्टर खुल जाता है तो जैक को एक सीज स्पिरिट दिखती है। एक लड़की उसे ऊपर लेकर जा रही है और उसके हाथ में एक डिवाइन फायर भी रख देती है। इसके बाद जब जैक की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपने दोस्तों को पाता है और उनसे पूछने लगता है कि वो लड़की कहाँ गई। लेकिन जैक का दोस्त चैंग इससे पूछता है कि क्या तुम ये बेचना चाहते हो, ये बाहर अच्छी कीमत पर बिकेगा। जिस पर जैक कहता है, नहीं ये बेचने के लिए नहीं है, और वो घर जाने लगता है। इसके बाद जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तो इनके घर की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। चैंग को अपने सामने अपना डैड नजर आता है तो जैसे ही उनको जाकर छूता है तो वो वहीं पर ही नीचे गिर जाते हैं और काफी ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद जब जैक घर के अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर एक मार्क्समैन दिखता है और वो इन तीनों को घर के अंदर खींच लेता है। जैक देखता है कि इस मार्क्समैन ने चैंग की मदर के गले पर चाकू रखा है और ये देखकर वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो मार्क्समैन चैंग की मदर से पूछता है इन तीनों में से वो बच्चा कौन सा है, जिस पे चैंग की मदर की आंखें जैक पर रुक जाती हैं। तो मार्क्समैन सब समझ जाता है और वो जैक की मदर को मार देता है। ये देखकर चैंग उस मार्क्समैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो आदमी चैंग को भी मार देता है। जैक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है तो वो चैंग की बहन को बचाने के लिए उसके पास चला जाता है, पर वो मार्क्समैन जैक को दूर फेंक देता है और चैंग की बहन को भी मार देता है। एक ही पल में उसका दोस्त और उसका परवान यहीं पर ही खत्म हो चुका था। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में उस आदमी को मारने के लिए आता है, लेकिन वो मार्क्समैन अपनी स्वॉर्ड को जैक की बॉडी में से आर पार कर देता है जिससे जैक वहीं पर ही गिर जाता है और वो मार्क्समैन घर में आग लगाकर चला जाता है। हम देखते हैं कि जैक की बॉडी में अब भी जान बाकी थी और वो सोच रहा होता है कि वो उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी डिवाइन फाइट जैक के पास से निकलती है और जैक का ब्लड उस पर लग जाता है जिससे उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करती है। वो डिवाइन एनर्जी जैक की बॉडी में चली जाती है जिससे जैक की सभी चोट ठीक हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिन्हें जिंग जैंग ने भेजा था ताकि वो लोग जैक को ले आए, लेकिन वो लोग उस जगह पर आग लगी हुई देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तभी उन्हें एक हाथ दिखता है जिसमें वही पैल थी तो ये सभी लोग उसे बाहर निकालने लगते हैं और ये लोग हैरान थे कि इस जगह पर इतनी आग लग गई है लेकिन फिर भी ये बच्चा जिंदा कैसे है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक को नींद में एक बुरा सपना आता है जिसमें चैंग और उसकी पूरी फैमिली जैक पर इल्जाम डाल रहे थे कि उसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तभी जैक उठ जाता है तो वो सामने युआन को बैठी पाता है तो जैक पूछने लगता है कि ये कौन सी जगह है। तभी युआन की मदर वहाँ पर आती है। वो कहती है कि ये वही जगह है जहाँ तुम्हारे फादर रहा करते थे और उन्होंने मरने से पहले तुम्हारा हमेशा ख्याल रखने को कहा था और इसलिए तो वो आज यहाँ है। जैक चाहे तो उन्हें अपनी स्टेप मदर मान सकता है, पर जैक जिंग जैंग से उस आदमी का नाम भी ना लेने के लिए कहता है। तभी जैक की चेस्ट में दर्द होने लगता है। ये देखकर जिंग जैंग जैक से कहती है कि उसे ज्यादा बोझ लेने
करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके फादर जिंग फैमिली की वजह से ही मारे गए हैं। जिस पर जैक कहता है कि मुझे अपने फादर और जिंग फैमिली से कोई भी मतलब नहीं है। और अब जिंग जैंग जैक से कहती है कि क्या वो इस हालत में बाहर की दुनिया में जी पाएगा। और अब जैक के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या वो अपने पास्ट को बढ़ाकर एक नई लाइफ शुरू करे या फिर अपने फादर की तरह एक मार्शल आर्टिस्ट बनकर जिए। फिर जिंग जैंग जैक को बताती है कि एक मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी बॉडी डिफेंस से शुरू होती है। फिर जिंग जैंग जैक को सारे कल्टीवेशन के लियम के बारे में बताती है और जैक से कहती है कि उसका टारगेट डोआइंग लियम तक पहुंचने तक होना चाहिए। फिर जिंग जैंग जैक से कहती है कि तुम सिर्फ मार्शल आर्ट की वजह से ही जिंदा रह सकते हो क्योंकि वो मार्शल आर्ट की वजह से अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर सकता है, वरना नहीं तो एक दिन उसकी बॉडी पर एक मार्क आ जाएगा और उसके बाद उसकी जिंदगी काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी। जैक अपनी मरी हुई फैमिली के बारे में याद करता है और उनसे कहता है कि वो उनकी मौत का बदला जरूर से लेगा। इसके बाद हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक अब मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते पर चढ़ चुका है और वो अभी 11 रैंक पर है। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि अपने एक ही अटैक से जंगली सुअर को मार देता है और उसे अपने कंधे पर लेकर जाने लगता है। तभी जैक की पायर ग्रो करने लगती है। वो मन में सोचता है कि जब भी वो किसी बड़े खतरे का सामना करने लगता है तभी ये पायर ग्रो करने लगती है, जैसे वो इसे शोधान कर रही हो। तभी जैक अपने सामने एक टेम्पल को देखता है और वहाँ पर चुपचाप जाने लगता है। जैक को पता चलता है कि वहाँ पर 2 लोग हैं जो कि ट्रैवर्स हैं और वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और थके हुए होते हैं और इसलिए जैक उनके पास चला जाता है और जिस जानवर को उसने पकड़ा था उसे पकाने लगता है। वो तीनों ही आपस में बात करने लगते हैं और वहाँ की फेमस फैमिली के बारे में भी बात करते हैं। और तभी वहाँ पर जो जैंग है वो जैक से पूछता है कि मुझे लगता है कि तुम शायद से किसी फेमस फैमिली से होगे, पर जैक उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि वो तो एक बस आम इंसान है जिससे थोड़ा सा ही मार्शल आर्ट आता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर गेट तोड़कर वहाँ आ जाता है। जैक की पायर वापस से ग्रो करने लगती है जिससे वो समझ जाता है कि ये वही खतरा है जिसके बारे में वो आगाह करना चाहती थी। उस मॉन्स्टर को देखकर वो बाप बेटी काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसपे जैक उन्हें कहीं दूर जाकर छुपने को कहता है और ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। जैक को लगता है कि अब वो मॉन्स्टर दोबारा नहीं उठेगा, लेकिन वो दोबारा उठ जाता है और उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। वो वापस अटैक करने लगता है। जैंग समझ जाता है कि उसे अपनी बेटी को लेकर कहीं छुप जाना चाहिए, इसलिए वो भागने लगते हैं। लेकिन उन दोनों को जाते देख मॉन्स्टर उनके ऊपर ही अटैक करने लगता है, लेकिन जैक उसे रोक लेता है और अब जैंग भी अपनी बेटी को कहीं छुपने का कहकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। जैक समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर का कमजोर हिस्सा इसकी गर्दन है। तभी जैक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर गिर जाता है और जैक सभी को जल्दी से भागने को कहता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है और जैंग के पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है। पर जैंग अपने आखिरी समय में भी उस मॉन्स्टर का हाथ जोर से पकड़ लेता है और जैक को कहता है कि इस मॉन्स्टर का गला काट दो। तभी जैक इस चीज का फायदा उठाकर उस मॉन्स्टर का अपनी स्वॉर्ड से गला काट देता है। जैक जल्दी से डॉक्टर लाने के लिए कहता है पर जैन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। फिर जैन जैक को एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि ये उनकी फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है और उसको जैक को देते हुए बदले में अपनी बेटी की हमेशा रक्षा करने के लिए कहता है। लेकिन जैक कहता है कि वो उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, जिस पर जैन पूछते हैं कि क्या वो इतनी बुरी है। जैक चुप होने लगता है और मना कर देता है। तभी जैन ये जिम्मेदारी जैक को देकर यहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जैन को अच्छे से दफनाते हैं। जैक जैन की बेटी को बताता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो जिंग फैमिली की छठी बेटी का गोद लिया हुआ बेटा है और वो ट्रेजर भी वापस कर देता है। पर जैक उसकी हमेशा रक्षा करने के लिए कहता है, पर वो उस ट्रेजर को वापस लेने से मना कर देती है तो जैक को भी मारना पड़ता है। अब जैक गू को बू फैमिली के मेंशन पर ले आता है क्योंकि गू की सगाई बू इंक से हो रखी है और जैन भी गू को यहीं लेकर आ रहे थे। बू इंक गू को देखकर खुश हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके फादर कहाँ पर हैं। फिर वो जो भी कुछ हुआ वो बता देती है। अंदर ही अंदर बू इंक को अच्छा नहीं लगा कि जैक जोंग शोंग को छोड़ने आया था। इसके बाद हम देखते हैं गोल्डन ड्रैगन और ब्लैक फोर्स को। ये दोनों ही गैंग थी और इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी जिसमें ब्लैक फोर्स अच्छी गैंग थी। तभी एक जोंग शोंग नाम का बंदा ब्लैक फॉक्स टीम से फाइट करने के लिए पहुंच जाता है और वो काफी आसानी से पूरी गोल्ड ड्रैगन गैंग को हरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फॉक्स गैंग का लीडर जोंगसू को कुछ कॉइन भी दे रहा था, पर वो उस कॉइन को लेने के लिए मना कर देता है और वो लीडर से पूछता है कि जिस बंदे का उसने ढूंढने का काम दिया था वो क्या मिला। लीडर उस बंदे की तस्वीर देता है जिसने जैंग और उसकी फैमिली को मार दिया था। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि थोड़ा सा घायल दिख रहा था क्योंकि उसकी पीटर संग बीमारी बढ़ रही है। इसने जल्दी इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा क्योंकि इसके डैड शिटन की भी इस बीमारी की वजह से मौत हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक शॉर्ट ट्रेनिंग कर रहा था और वो बाकियों से काफी अच्छा था, जिस वजह से सभी उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि शायद आने वाले कॉम्पिटिशन में जैक ही जीत सके। तभी जैक के टीचर भी वहाँ पर आते हैं और वो भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी जैक की छाती में दर्द होने लगता है जिस वजह से जैक थोड़ी देर तक अपनी सांस को कंट्रोल करता है, जिससे वो अब ठीक था। जैक का दर्द देखकर जैक
जैक के टीचर उसे एक दवा बनाने की तरीका देते हैं जिससे वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस दवा को देख रहा था और कहता है कि मेरे पास तो खाना खाने के पैसे नहीं है, तो मैं ये दवा कहाँ से लाऊंगा। तभी उसकी सिस्टर युवान वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर जैक कहता है कि उसे इतना यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तभी युवान जैक को बहुत सारे पैसे दे देती है और कहती है कि उसने सब कुछ सुन लिया, तो इसलिए वो ये पैसे रख सकता है। ये कहकर युवान यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जैक की पीटर संग बीमारी बढ़ जाती है जिससे वो छत से नीचे गिर जाता है। युवान को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, तो इसलिए वो जैक को घर ले आती है। जैक अपने सामने काफी स्ट्रॉन्ग मंकी को देखता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो किसी तरह से सारी एनर्जी को अपने अंदर लेने लगता है जिससे जैक को अब अच्छा फील हो रहा था। तभी जैक को होश आ जाता है। जिंग जैंग जैक से पूछती है कि क्या अब उसकी बीमारी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है, जिस पर जैक हाँ कहता है कि वो पहले तो उसे थोड़ा सा दर्द होता था जिससे वो अपनी ब्लीडिंग से उसे ठीक कर लेता था, लेकिन अब तो वो बेहोश हो जाता है। जिंग जैंग कहती है जैक से कि उसे जल्दी से तुम्हें की स्पिरिट पावर को हासिल करना होगा, यही एक तरीका है जिससे जैक जिंदा रह सकता है। जैक पूछता है कि क्या उन्हें भरोसा है कि वो की स्पिरिट पावर से पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जिंग जैंग हाँ करती है क्योंकि जिस दिन चेतन मरे थे वो भी इसी पावर को मांग ले थे, और इस पावर को पाने के लिए उन्होंने जिंग फैमिली की इतनी मदद की। पर इस पावर को पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी जिंग फैमिली ने वो पावर दी नहीं। फिर जिंग जैंग और युआन जैक को आराम करने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम गोल्डन गैंग के लीडर को देखते हैं जो एक बंदे के पास बैठा था और उससे बता रहा था कि कैसे जोंग शोंग ने उसे एक मुक्के में कई दिनों तक के लिए बेहोश कर दिया। और अब जोंग शोंग की बातें सुनते सुनते उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डंडे को काफी जोर से जमीन पे मारता है जिससे काफी कुछ तबाह हो जाता है। ये दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में लाजमी बताना और क्या हमें इस कहानी को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं।